योगी सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह व रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बुधिलाल पासी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रही इंडिया गठबंधन रैली को पूरी तरह से फ्लॉप बताया। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि रैली में जितने भी लोग शामिल हैं वो सब पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और जितने भी नेताओं को जेल जाने के बाद उन्हें बचाने में लगे हुए हैं। इस मौके पर दिनेश प्रताप सिंह ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी चंदे में कांग्रेस को भी चंदा मिला है, वो क्यों नहीं जवाब देते। रायबरेली सांसद सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके ऊपर 5,000 करोड़ रुपए की गबन का आरोप है, बल पर बाहर चल रही है। इनकम टैक्स द्वारा भेजी गई नोटिस पर अभी तक कांग्रेस ने क्यों नहीं जवाब दिया। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दोनों के खिलाफ प्रूव्ड आरोप है, इसलिए जेल में है। किसी भी अदालत द्वारा इन्हें बेल नहीं दी गई है, तब भी गठबंधन के लोग उनके पक्ष में कसीदे पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो मुद्दा है उसको दबाने के लिए विपक्ष के जो नेता हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा अकेले भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है, पूरा देश देख रहा है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है तो विपक्ष के लोगों को मिला है। अगर सवाल कांग्रेस करती है भारतीय जनता पार्टी पर, तो कांग्रेस बताए कि इलेक्टोरल बॉन्ड उनको किस रूप में मिला, उनको कितना मिला, उन्होंने कहां से पैसा लिया, देशवासियों को बताए। और अगर एवरेज में, औसत में माना जाए तो जितने सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, जितना दायरा भारतीय जनता पार्टी का है, उस रेशियो में कांग्रेस को ज्यादा चंदा मिला है कंपैरेटिवली भारतीय जनता पार्टी के। तो स्वयं कांग्रेस बताए जो आरोप लगा रहे हैं, वैसे ये आरोप लगाने वाले हम आप सब भली भांति जानते हैं, आरोप लगाते हैं कि इनकम टैक्स के लोगों के द्वारा नोटिस दी गई है। इनको मैं पूछना चाहता हूं कि अगर नोटिस दी गई तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए। अगर आपने टैक्स भरा है तो उसका जवाब दीजिए। ये तो संवैधानिक संस्थाएं देश में काम कर रही है, सबको नोटिस होती है, आप जवाब दे दीजिए। देश के सामने कहना कि मेरे खाते सीज किए गए हैं, बजाय इसके संवैधानिक संस्थाओं ने अगर कोई पत्र लिखा है तो उसको जवाब दिया जाना चाहिए। ऐसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को 9 बार समन किया जाता है जवाब देने के लिए, बात कहने के लिए। वो नहीं चाहते हैं और ये इंतजार करते हैं कि चुनाव का समय करीब आ जाए तो हम इसको विक्टिम कार्ड खेलें कि मैं सफरर हूं और जनता का वोट लूट सके विक्टिम कार्ड खेल करके। तो देश की जनता आप समझदार है। कांग्रेस की सोनिया गांधी के ऊपर 5,000 करोड़ रुपए का गमन का, भ्रष्टाचार का प्रूव्ड आरोप है, जिसमें वो बेल पर हैं। केजरीवाल जी के ऊपर प्रूव्ड आरोप है कि शराब कांड में उनकी संलिप्तता है। झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर प्रूव्ड है कि वो उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। और ये सारे लोग माननीय न्यायालयों में गए हैं। अगर सरकार संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा लगाए गए आरोप गलत होते तो माननीय न्यायालय इनको राहत देता और लगाने वाली संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करता। लेकिन देश की किसी भी न्यायालय ने इन लोगों को, जो संवैधानिक संस्थाओं ने आरोप लगाए हैं, उनको सही माना है और इनको राहत नहीं दिया है। इससे ये स्पष्ट है कि संवैधानिक संस्थाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सही काम कर रही हैं। जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे पर लूट न हो, रोका जा सके, इसके लिए देश की संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं। जो आम आदमी पार्टी है अथवा जो भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, वैसे तो मैं और हमारे देशवासी इस बात को भली बात समझते हैं कि जो गठबंधन बना था वो गठबंधन आज की तारीख में नहीं रहा। उस गठबंधन के अधिकतम लोग टूट गए हैं, चाहे वो ममता बनर्जी जी हो, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के जयंत चौधरी जी हो, बहुत सारे लोग टूट गए हैं। तो अब इंडिया गठबंधन कहाँ रहा? कहते हैं मीटिंग इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में हुई। मैं पूछना चाहता हूँ कौन से गठबंधन की मीटिंग हुई? सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही। लोग इकट्ठा हुए कि अरविंद केजरीवाल भीड़ इकट्ठा करेंगे
और ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जी को न्याय मांगने के लिए रैली की जा रही है। और जब रैली होती है तो कांग्रेस कहती है हमारे खाते सीज कर दिए गए। झारखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं मेरे साथ अन्याय हुआ। कोई आदमी केजरीवाल की बात कहने वाला रामलीला मैदान में नहीं था। सब अपने अपने भ्रष्ट आचरण आरोपों के बारे में सफाई दे रहे थे, और वैसी सफाई जिसको न न्यायालय ने स्वीकार किया है, न देश की जनता ने स्वीकार किया है। मैं उम्मीद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संवैधानिक संस्थाएं अच्छे से काम करेंगी। देशवासियों का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने नहीं पाएगा। देशवासी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हर काम के साथ खड़े हैं। ये इस बात का सबूत है कि 2014 में हो, चाहे 2017 में हो, चाहे 2022 में हो, और चाहे आने वाली 2024 में है, देशवासी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के क्रियाकलापों, कार्यों, आचरण, व्यवहार और सेवा से संतुष्ट है। इसीलिए लगातार उनको चुन रहे हैं। और जो भ्रष्टाचार में आरोप में लिप्त है वो लोग लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। दोनों को जनता स्वयं प्रमाण दे रही है। क्या पहले वो स्थिति है क्या कि मैं समझता हूं कि टिकट में कहीं देरी नहीं हो रही है। जो प्रक्रिया हम आप सब देख रहे हैं, जो परंपरा हम आप सब पहले से देखते आए हैं, पिछली बार भी रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी ने 3 अप्रैल को टिकट घोषित किया था, और लगभग अभी 3 अप्रैल आने वाला है। तो मैं नहीं समझता कि अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम कहीं लेट हैं। भारतीय जनता पार्टी समय से निर्णय लेगी, और जो रायबरेली के हक में, जो उत्तर प्रदेश के हक में, जो देश के हक में होगा, भारतीय जनता पार्टी वैसा निर्णय समय से लेगी।